हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.43 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ पार्ट इसके पहले सॉल्व किए जा चुके हैं। सो आज हम इसके अगले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन सुने। टू कोएक्सियल रिंग्स each of radius capital R made of thin wire are separated by a small distance L. L is less than R, very less than R given है, and carry the charges Q and minus Q as shown below. Electric field strength vector at the axis of the system as a function of x coordinate is. यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट करना है। एक बार पहले डायग्राम देखें आप। ये एक रिंग है जिसमें Q चार्ज है और इससे स्मॉल डिस्टेंस L पर सेपरेटेड ये दूसरी रिंग जिसमें माइनस Q चार्ज है। इस रिंग सिस्टम के सिमेट्रिक सेंटर पॉइंट O से x डिस्टेंस किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाना है और इस डायरेक्शन को x एक्सिस के रूप में डिफाइन किया गया है प्रॉब्लम में। रेडियस इस रिंग की R गिवन है और ये मेंशन किया गया है कि R के कंपैरेटिवली जो सेपरेशन है रिंग्स का वो बहुत छोटा है। एक बात यहां पर ध्यान दें कि मेंशन नहीं किया गया है प्रॉब्लम में कि ये मेजरमेंट किस पॉइंट से किया जाए, तो मैंने दोनों रिंग्स के सिमेट्री सेंटर से ये मेजरमेंट स्टार्ट किया है। यानी अब O से अगर P का डिस्टेंस x है तो मैं आगे के डिस्कशन में इस रिंग का माइनस चार्ज वाली रिंग का P तक डिस्टेंस x प्लस L बाय 2 मानूंगा और प्लस चार्ज वाली रिंग का P तक डिस्टेंस x माइनस L बाय 2। सो एक डिस्टेंस जो माइनस चार्ज वाली रिंग का P से होगा वो x प्लस L बाय 2 और प्लस चार्ज वाली रिंग का जो सेपरेशन होगा वो x माइनस L बाय 2 माना जाएगा। अब कैसे करना होगा प्रॉब्लम एक बार समझे। हम इससे पहले एक क्लिप में इस सिस्टम के कारण P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की बात पर डिस्कस कर चुके हैं। सो आज मैं पोटेंशियल के उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके और पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूंगा। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोटेंशियल के उस फॉर्मूले से जो हमने कैलकुलेट किया है अपनी पिछली क्लिप में। तो आप एक बार उसे देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये कैसे आया। अब चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि सिस्टम का P पर जो नेट पोटेंशियल होता है वो होता है V इक्वल टू K, यहां पर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोला जा रहा है इंटू Q इंटू L इंटू X अपॉन X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। पोटेंशियल की इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही और अब हमें इस पोटेंशियल की वैल्यू की हेल्प से सिमिलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बात ध्यान दें, ये रिजल्ट इनफाइनाइट के रेफरेंस में निकाला हुआ है। एक दूसरी बात पे ध्यान दें, ये लीनियर केस है। हालांकि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की कनेक्टिविटी को हम 3D में या पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट चूंकि हमको केवल 1D में इसे सॉल्व करना है तो मैं केवल फॉर्मूले का शॉर्ट पार्ट यहां पर लिख रहा हूं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डेल V बाय डेल एक्स आई कैप और आगे माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप से दिया जाएगा। लेकिन यहां पर y और z वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, सो मैं इसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन से रिप्लेस कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि अगर एक ही वेरिएबल अवेलेबल है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव लेने की नीड नहीं होगी। सो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। आप देखें ये बन जाएगा E वेक्टर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, नेगेटिव साइन फॉर्मूले में इन्वॉल्व है और अब मुझे एक बार डिफरेंशिएट करने दें इसे। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2 पावर x का 1 होता है हम जानते हैं माइनस x और इसका डिफरेंशिएशन 3/2 x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की हाफ पावर और इसके अलावा एक 2x का टर्म आना है। ये कैसे आया आप खुद सोचें। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3, यानी हमने डिनोमिनेटर को प्लेस किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फॉर्मूले में होता है x प्लेस किया, इसका डिफरेंशिएशन 3/2 इसकी पावर हाफ और इंटरनल टर्म को चेन रूल से एक बार फिर डिफरेंशिएट किया तो 2x आया डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ दिस, इसका स्क्वायर करना पड़ता है तो 3/2 पावर का 3 पावर हो गया। अब
ये पूरा एक्सप्रेशन चूंकि आई कैप में है तो मैं आई कैप में लिख देता हूं इसे, और एक लाइन मुझे और दें लिखने के लिए, तो ये बन जाएगा माइनस के क्यू एल, और आप देख पाएंगे इन दोनों टर्म से हाफ पावर कॉमन जा सकती है और इसे वो 5/2 पावर बना देगी। इस स्टेप को ध्यान रखिएगा। ये टर्म अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन चुका है, हाफ पावर इससे भी जाएगी, इससे भी, 2 से 2 कैंसिल, -3x² में देख पा रहा हूं, और डिनोमिनेटर की पावर को हाफ कम करने की याद रखें आई कैप है, ये आंसर है। अब x² - 3x² को मैं इसी लाइन में इसे हटा के 2x² से रिप्लेस कर दे रहा हूं। सो कुछ इस तरह का आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड आंसर गिवन है -kql, इट इज 1/4πε0 ql r² - 2x² अपॉन सेम टू द पावर 5/2 आई कैप है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकेगा। एक इंटरेस्टिंग बात पर यहां आप ध्यान दें, यह आंसर x² के आगे माइनस और एक नेगेटिव आउटसाइड इस फॉर्मेट में आया है, तो आप ध्यान दें कि अगर आप x की वैल्यू r/√2 से छोटी अप्लाई करें, यानी अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रेंज में आपसे मैं बात करूं, तो अगर आप x की वैल्यू -r/√2 से बड़ी और r/√2 से छोटी अप्लाई करें, तो ये टर्म इससे छोटा हो जाएगा और अंदर का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस माइनस के आई वेक्टर के साथ अटैच होने पर ये नेगेटिव आई कैप में आंसर आएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब आप इस रीजन में किसी ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो r/√2 से नियरर है, या नेगेटिव साइड -r/√2 पोजीशन से ओरिजिन की तरफ, ओ की तरफ, तो इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यह बात ध्यान रखनी होगी आपको। और दूसरा केस समझे कि अगर आप x का वैल्यू r/√2 से बड़ा या -r/√2 से छोटा रखते हैं, तो उस केस में यह टर्म नेगेटिव हो जाएगा और इस माइनस और इस माइनस के मिलने से आई वेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, जहां भी दिखे मेमोरी शार्प दौड़ाइए, यानी r/√2 से ज्यादा बाहर निकलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को हो जाएगा आई एक्सिस की तरफ, लेकिन उसके अंदर आते ही ये डाउनवर्ड हो जाएगा। और यही घटना जो ऊपर मैंने दिखाई आपको, ये नेगेटिव साइड भी एप्लीकेबल होगी क्योंकि टर्म में स्क्वायर है। तो इस तरह से पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस आप कर सकते हैं इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर। थैंक यू।